देशहित में अब हम आपको बताएंगे चाइना और पाकिस्तान की नई साजिश के बारे में। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा 4 दिनों के चीन दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चीन के टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की है। जब चाइना और पाकिस्तान के कमांडर्स जुटते हैं तो सवाल है कि क्या होता है। जवाब हम और आप सभी जानते हैं। भारत के खिलाफ एजेंडा तैयार होता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच बीजिंग में हुई चाइना और पाकिस्तान के टॉप कमांडर्स की मीटिंग को इसी तरह से देखा जा रहा है। चीन पाकिस्तान की बीजिंग साजिश। चीन LAC की दूसरी तरफ लगातार फौजी ताकत बढ़ा रहा है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, एयरबेस बनाए जा रहे हैं। अमेरिका भी भारत को चीन से सावधान रहने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है वो भारत के लिए अच्छी नहीं है। खबरों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने बड़ी बैठक की है। 9 जून से 12 जून तक चली ये बैठक पूर्वी चीन के शानदोंग प्रांत में आयोजित की गई थी, जिसमें चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल हुए थे। बैठक के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देने का भी ऐलान किया। हालांकि इस मीटिंग का एजेंडा आतंकवाद से लड़ाई को बताया गया है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की नीयत और पुराने इतिहास को देखते हुए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन की नीयत और उसके दोगले रवैये का अंदाजा उसके विदेश मंत्री के बयान से भी लगाया जा सकता है। चीन के रक्षा मंत्री वाई फेंग ने LOC पर चल रहे विवाद के लिए उल्टा भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों के चीनी सीमा में घुसपैठ करने की वजह से ही LAC पर तनाव भड़का था, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। LAC का जो विवाद है उसके लिए भारत तो बिल्कुल जिम्मेदार है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाइना जो क्लेम करता है हम उसको मानते नहीं है। चाइना के क्लेम गलत हैं। चाइना के क्लेम एक्सपेंशनिस्ट हैं। चाइना वार्ता और बातचीत भी नहीं करता। चाइना तो समझता है, एक अंग्रेजी में सेइंग होती है माय वे और दी हाईवे, कि जो मैंने कह दिया बस वही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो भारत उसको एग्री नहीं करता। तो अगर हम एग्री नहीं करते तो चाइना में ब्लेम करता है कि LAC विवाद के लिए भारत जिम्मेदार है। चीन ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर कई जगह घुसपैठ करने की कोशिश की थी। चीन की इसी हरकत का भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और चीन के मुकाबले जवाबी तैनाती कर दी थी। उस घटना के 2 साल बीत चुके हैं। 15 दौर की मीटिंग के बाद कई जगह पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हट गई हैं, लेकिन सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। चाइना का पूरा ये प्रयास है कि POK का रीजन, गिलगिट बल्टिस्तान का रीजन जो है, वहां पर भारत कभी अपना रीच ना पहुंचा पाए, क्योंकि उस रीजन से चाइना को पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ग्वादार पोर्ट तक है वो ले जाना है। वेस्टर्न चाइना को, शिनजियांग को पाकिस्तान के थ्रू ग्वादार पोर्ट से कनेक्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो चाइना उस सब के लिए अपनी टोटल आयरन सिक्योरिटी चाहता है। यानी चुनौती कठिन है और कई मोर्चों से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए सरकार नई पीढ़ी के 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रही है। इस रेस में अमेरिका के F-18 सुपर हार्नेट और फ्रांस के रफाल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। जो 114 युद्धक विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई है वो नितांत आवश्यक है और अत्यंत सराहनीय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रहेगी कि इसमें 18 युद्धक विमान जो हैं वो जो भी वेस्टर्न इसमें वेंडर होगा वो डायरेक्ट बना के भारत को प्रदान करेगा। उसके बाद में 36 युद्धक विमान जो हैं वो प्रिंसिपल वेंडर भारतीय कंपनी के साथ मिलकर भारत में बनाएगा और बाकी बचे जो 60 हैं वो भारतीय कंपनी जो है पूरी तरह से भारत में ही निर्मित करेगी। वैसे भी रफाल आने के बाद से भारत की वायुसेना को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले 21 माना जा रहा है, लेकिन जब ये 114 नए विमान भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।